हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियसली दो मेथड से कर रखा है। एक हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कर रखा है, एक हमने सुपरपोजिशन थ्योरम से कर रखा है। आज हम इस क्वेश्चन को आपका किससे करेंगे, थेवेनिन थ्योरम से करेंगे। तो क्या कह रहा है हमारा, फाइंड करंट अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो हमें क्या करना है, ये 4 ओम वाला रजिस्टर है, इसमें करंट फाइंड करना है। तो पहले हमने ये सुपरपोजिशन थ्योरम से किया था, तो करंट कितनी आई थी, आई करंट इसमें ये आई थी 4/7 एम्पियर। फिर हमने यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से किया था अगली वीडियो में। तो वो हमारा फिर से करंट आई की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए कितना आया था, 4/7 एम्पियर आई थी। तो करंट आई की वैल्यू सेम ही आएगी इस वाले ब्रांच में। सुपरपोजिशन थ्योरम से देखा हमने और वोल्टेज लॉ से देखा। अब हम जो मेथड करेंगे वो थेवेनिन इक्विवेलेंट या थेवेनिन थ्योरम देखेंगे। तो फिर से हमने वही सर्किट डायग्राम बना दिया। यहाँ पे देखिए, ये वाला सर्किट डायग्राम। हमें क्या करना है, जो ये 4 ओम वाला रजिस्टर है इसमें करंट फाइंड करनी है, यानी हमने इसमें ये करंट आई फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है, इसमें मैंने ये सर्किट पहले से ड्रॉ कर दिया ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे इनको वो करने में। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ये। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है थेवेनिन का, तो इसमें हम करते क्या है कि बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव रहता है, इसमें हम करते हैं कि इस वाले ब्रांच में हमें क्या करना है, करंट आई फाइंड करनी है। तो ये हमारा हो गया क्या, लोड रेजिस्टेंस, इसको हमने आर एल से डिनोट कर दिया। और बाकी जो ये सर्किट है इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट यानी कि हम एक थेवेनिन वोल्टेज लेंगे वी और थेवेनिन जो रेजिस्टेंस होगा आर वो लेंगे। उससे क्या कर देंगे, ये पूरा का पूरा जो ये वाला हिस्सा है, ये इस वाले सर्किट का ये रिप्लेस कर देंगे। कैसे करते हैं आप देखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड करने के लिए, जैसे हमें क्या करना है, वी फाइंड करना है। ये वाला डायग्राम से डिनोट करने के लिए इसको हमें वी फाइंड करना पड़ेगा। अब वी निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए क्या करूँगा कि जिन पॉइंट के बीच में, पहले तो जैसे ये लोड है इसके बीच में मुझे करंट फाइंड करनी थी, तो इसके बीच से ये लोड हटा दिया, ओपन सर्किट कर दिया इसको। ओपन सर्किट किया, फिर यहाँ पे जो वी होगा उसकी वैल्यू नापनी है, वी फाइंड करनी है। इसमें हमने क्या किया, जो लोड रेजिस्टेंस जिसमें कि हमें देखना था उसको ओपन सर्किट कर दिया, यानी इसको हटा दिया यहाँ पे से। और ये इन्हीं दो पॉइंट के बीच में क्या देखना है, वी देखना है। तो इन दो पॉइंट के बीच में वी देखना है आपने, तो कैसे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो, ये दो पॉइंट के बीच में जो वी होगा वो इन दो पॉइंट के बीच में ही होगा। ये दो पॉइंट ही तो हैं, यहाँ आगे बढ़ा रखे, ये समझ लीजिए। तो इन दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा वही क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो मैं बेसिकली करता क्या हूँ कि पहले जो वाला दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला, इस लूप में क्या कर देता हूँ, इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाता हूँ। सपोज मैंने कह दिया कैपिटल आई करंट इसमें जा रही है। अब कैपिटल आई करंट जा रही है, तो यहाँ पे देखो, पहले मैं इनको साइन दे देता हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट आई मैंने कहा इधर से इधर को जा रही है, सपोज ये आई करंट, तो ये इधर हो जाएगा पॉजिटिव इंड, ये हो गया नेगेटिव इंड, ऐसे ये हो गया पॉजिटिव इंड, ये हो गया नेगेटिव इंड। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊंगा, चलो इस पॉइंट से चलना शुरू करता हूँ, वापस इस पॉइंट पे आऊँगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चला तो माइनस का 2 आ गया। फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव चला, तो आई इंटू आर से क्या आ जाएगा, वन इंटू आई हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, प्लस का आई बचेगा, +2 माइनस गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो फिर से +2 माइनस गया, तो आई इंटू आर से ये हो जाएगा 2 इंटू आई। आई कितना है, तो आई करंट है। एंड इसमें क्या है, इसमें बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो प्लस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 के बराबर। अब यहाँ से देखो आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 3 आई बराबर कितना आ रहा है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/3। ये आई जो करंट है इसकी वैल्यू मिली मुझे -2/3। माइनस साइन आने का मतलब है कि जो ये करंट की डायरेक्शन वास्तव में होगी, इस जो ये लूप है इसमें, वो इधर से इधर को नहीं है, ये करंट क्या है, हमने गलत डायरेक्शन ले ली है। करंट कहाँ से कहाँ को है, इधर से इधर को है। खैर वो अभी मतलब मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये करंट नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पे हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव आया क्या आया, हम तो अपना जो ये वी है ये फाइंड करना चाह रहे हैं। अब देखो इस वाले लूप में थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये वी लगा हुआ है, ये मान लो कि ये यही जो ये इन दो पॉइंट के बीच में क्या है, वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब देखो इस वाले लूप में आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, इस लूप में जो ये दूसरा लूप दे रखा, तो इस लूप में फिर से क्या करूँगा मैं, इसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू करता हूँ। करंट देखो, ये आई करंट इधर से इधर को थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम, नेगेटिव टू पॉजिटिव चला बैटरी में, तो -4 आएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चला,
तो साइन आएगा माइनस का आई इंटू आर से, 2 इंटू क्या हो जाएगा आई, एंड यहाँ से यहाँ चला तो इसमें कहाँ से कहाँ चला, ये वाला इंड देखो, ये वाला इंड कैसे कौन सा इंड है, देखो पॉजिटिव इंड है तो ये पॉजिटिव होगा इसका, ये वाला इंड देखो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो वी टी एच का ये इंड पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लूप में यहाँ से यहाँ चला हूँ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चला हूँ, तो ये प्लस का वी टी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 इंटू माइनस का 2/3 इक्वल टू, मैंने ये इधर ले गया माइनस का वी टी एच, और इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का कितना हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व किया आप लोगों ने तो ये आएगा कितना आएगा, ये सॉल्व करके ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करो जी इसको, 4×3 = 12 माइनस 12 प्लस का 4 माइनस का 8/3, माइनस का 8/3 कितना हो गया माइनस का वी टी एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस से क्या हो गया माइनस कैंसिल हो गया, तो ये वी टी एच कितना आया आपका 8/3 वोल्ट आ गया, वी टी एच आ गया आपका 8/3 वोल्ट। ऐसे ही यहाँ पे आर टी एच निकालो, आर टी एच क्या करना है आर टी एच के लिए, तो फिर से मैं सर्किट दिखा देता हूँ, ये सर्किट था, इसमें क्या कर दिया हमने आर टी एच निकालना है, तो मैं इस वाले लोड के बीच में देखना चाह रहा था ना करंट, तो इसको रिप्लेस कर दो किससे आर टी एच से, यहाँ पे क्या कर दो रिप्लेस कर दो इसको किससे आर टी एच से, वही क्या मैंने आर टी एच सपोज ये थेवेनिन रजिस्टेंस है इससे रिप्लेस कर दिया इस लोड को। और बाकी क्या करना है कि जो ये वोल्टेज सोर्स होंगे इनको शॉर्ट सर्किट कर दो, तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिए, वोल्टेज सोर्स जो भी थे यहाँ पे 2 वोल्ट 4 वोल्ट इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया। और अब ये आर टी एच की वैल्यू निकाल दो, आर टी एच क्या हो जाएगा, आर टी एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इन्हीं के इक्विवेलेंट के बराबर होगा आर टी एच, तो आर टी एच क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का आर टी एच हो जाएगा, पैरेलल रजिस्टर का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा इनका सम, तो ये हो जाएगा 2/3 ओम। तो आर टी एच की वैल्यू कितनी आई 2/3 ओम, आर टी एच मिल चुका है आपको, वी टी एच मिल चुका है आपको, तो इस वाले डायग्राम, ओहो दिख नहीं रहा होगा आपको, ये किया मैंने ठीक है आर टी एच, ये दोनों देखो ना ये आर टी एच है, मुझे क्या करना है आर टी एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो आर टी एच होगा इन दो पॉइंट के बीच में देखना चाह रहा हूँ मैं, आर टी एच का मतलब यही तो है, इन दो पॉइंट के बीच में है जो रजिस्टेंस, इन दो पॉइंट के बीच में जो रजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा इन दो रजिस्टर के इक्विवेलेंट के बराबर, तो इन दो रजिस्टर का इक्विवेलेंट क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे इनका सम करो, तो 2/3 आ गया ओम। अब देखो वी टी एच आपको पता है, आर टी एच आपको पता है, वी टी एच कितना आया है, अब ये निकाला हमने वो आया था 8/3 वोल्ट, आर टी एच अभी निकाला हमने वो कितना आया 2/3 ओम, ये देख सकते हो आप, वी टी एच आया था 8/3 और आर टी एच आया था 2/3, तो मैंने जो हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम था उसमें वी टी एच की वैल्यू रखी आर टी एच की वैल्यू रखी, और लोड रेजिस्टेंस आर एल कितना था ये 4 ओम वाला, इसी में तो हमने देखना चाह रहे हैं, तो ये अब सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे क्या करना है इसमें इस लोड वाले में करंट आई इसी में तो फाइंड करनी थी, तो हमने कह दिया आई करंट इसमें जा रही है, तो आई करंट निकालनी है, तो आई करंट क्या हो जाएगा, आई करंट हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, यही होता है आई इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे मुझे आई करंट वी है कितना वी टी एच के बराबर, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों देखो एक दूसरे के सीरीज में है, तो आर टी एच प्लस आर एल, तो ये कितना हो जाएगा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी टी एच की वैल्यू कितनी है 8/3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर टी एच कितना है तो 2/3 प्लस आर एल कितना है तो 4, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4×12 12 तो 14/3, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसल 8/14, इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 2×8 2×7 14, तो ये इतना एम्पियर आया, कितना आया आई इक्वल टू 4/7 एम्पियर, कितना आया 4/7 एम्पियर, और पिछले मेथड से भी हमने देख रखा था कितना आ रहा था 4/7 एम्पियर, तो देखा हमने हम थेवेनिन इक्विवेलेंट से भी इसको कर सकते थे, और कैसे कैसे हमने किया वो आपकी समझ में आया होगा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे मस्त रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।